जी बाबू साहब। मेरी बेटी रेखा को बुला कर लाओ। जी नमस्ते बाबू। खुश रहो बेटी। बेटी ये बताओ कि उस लड़की की तबीयत कैसी है? बाबूजी उस लड़की की तबीयत बिल्कुल ठीक है। ठीक है? हाँ बाबूजी। जरा उस बच्चे को बुला कर लाओ। खुश रहो बेटा। तुम ये बताओ हाँ कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? अच्छा जी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। ठीक है? हाँ तो बेटा सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम रहने वाले कहाँ के हो? तुम्हारे माता पिता क्या नाम है और तुम्हारा क्या नाम बेटा, ताकि हिफाजत के साथ हम तुम्हें तुम्हारे माता पिता के पास तक पहुंचा सके। क्या नाम है? मैं सोलापुर के क्या? सोलापुर गांव के जमींदार राणा सिंह का छोटा बेटा हूँ। मेरा नाम मंजीत सिंह है। ओह माय गॉड, तुम सोलापुर जमींदार राणा सिंह के बेटे हो? हाँ लेकिन तुम्हारी हालत को देखकर मुझे यकीन नहीं होता कि तुम जमींदार राणा सिंह के बेटे हो। तुम झूठ बोल रहे हो। अच्छा जी मैं सच कह रहा हूँ। मैं राणा सिंह का छोटा बेटा हूँ। बेटा अगर तुम जमींदार राणा सिंह के बेटे हो, हाँ तुम्हें कौन नहीं जानता है? अरे कई प्रांतों में उनका नाम चलता है और वो गरीबों के बहुत बड़े मसीहा हैं। गरीबों के आंखों में कभी आंसू नहीं देख पाते बेटा, इसीलिए लोग उन्हें भगवान के स्वरूप मानते हैं। मैं उन्हें भली भांति जानता और पहचानता हूँ। तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हें तुम्हारे माता पिता से जरूर मिलाएंगे। बेटी रेखा, बेटी हाँ, तुम चल करके अपने कमरे में आराम करो। और आज काफी दिन हो गया राणा साहब से मेरी मुलाकात नहीं, कम से कम इसी बहाने हम इस बच्चे को राणा साहब के हवाले करके और उनसे मिलकर बहुत जल्द लौटूंगा। बाबूजी अगर आपकी इजाजत हो तो मंजीत के घर में भी आपके साथ चलूं। नहीं बेटे, तुम वहां नहीं जाओगे, क्योंकि तुम एक लड़की जात हो और फिर एक जमींदार जसवंत सिंह की इज्जत हो बेटी। लोग वहां पर तुम्हें देखेंगे तो मुझे क्या कहेंगे, इसलिए तुम वहां नहीं जाओगी। तुम चल करके अपने कमरे में आराम। ठीक है पिताजी। हाँ जाओ। किसमें वो ताकत है, किसमें वो ताकत है, किसमें वो हिम्मत है? मंजीत के घर जाने से मुझे कौन रोकेगा? मंजीत के घर मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी। क्या भगवान, आज मेरी बेटी की आवाज कैसे बदल गई? इतनी भयानक और बुलंद आवाज तो मैं जिंदगी में पहली बार सुन रहा हूं। और इसकी आवाज को सुनकर न जाने क्यों मुझे डर लगने लगा। बेटी रेखा, तू चलना चाहती है? अरे इसमें नाराज होने की क्या बात है? जब तेरी इच्छा है तो चल, तू भी मेरे साथ। हम इन्हें इनके माता पिता के पास छोड़ कर आते हैं। आओ बेटा। काफी दिन गुजर गए, लेकिन मंजीत का कहीं पता नहीं चल रहा। कोई पता नहीं चला सरदार कि वो किस गुफा में छुप कर बैठ गया। और जब तक मंजीत मारा नहीं जाता, मेरे रास्ते का कांटा साफ नहीं होगा। क्योंकि हमेशा सांप का बच्चा वो सपोला बनता है। क्यों नहीं सर? और वो आकर वो फुसकार लगाने की हिम्मत करेगा। इसलिए उसका मरना बहुत जरूरी है। उठा बंदूक लो मेरे वीरे
उठा हाथ बंदूक लो मेरे वीर जवान, उठा हाथ बंदूक लो मेरे वीर जवान, और पता करो मंजीत का शोलापुर दरमियान। पता करो मंजीत का शोलापुर दरमियान। शोलापुर दरमियान अगर मंजीत नजर आता है तो समझो राका डाकू से खौफ नहीं खाता है। तो समझो राका डाकू से खौफ नहीं खाता है। मेरी नजर से बच जाए वो शत्रु न दिखलाता है। मेरी नजर से बच जाए वो शत्रु न दिखलाता है। और जिसको दिल से ठान लिया वो बसर न बचा। और जिसको दिल से ठान लिया वो बसर न बच पाता है। ना तेरी जरा लगाओ चलकर शीश उतारो, राना के महल में जाऊं और बिना लिए बदला पहना का चैन दिल को पाऊं। सरदार जी तैयारी बनाओ, सबसे पहले चलकर हवेली के चारों तरफ अपने साथियों को फैला दो, बारूद का जाल बिछा दो ताकि हवेली से बाहर कोई जाने न पाए। अगर मंजीत मिलता है तो ठीक, अगर मंजीत नहीं मिलता तो रख दो बम, साला कोठी उड़ जाए। रख दो बम। यो तुम तो मशहूर गांव की हो, तुम तो अपने हाथों से बम बनाते हो। क्यों नहीं सरदार जी? 2 बार जेल भी जा चुके इसी बम के। 2 बार? हाँ, अभी बच्चे तुम्हारे गांव में तैयार हैं। अभी कुछ तो चले गए, मार डाले गए। जी सरदार। चलो आओ मेरे साथ, आओ। जय आखिर अपने दिल में तूने क्या ठान लिया है? ये समय समय पर भोजन की थाली कंटिन्यू तेरे पास लेके आता हूँ और तू खाने से रिफ्यूज कर रहा है बेटे। आखिर जीने के लिए कुछ न कुछ तो खाना ही पड़ेगा ना। तेरे गम में ये तेरा बूढ़ा बाप भूखों मर रहा है। जरा सोच, एक जवान बेटा जब कुछ खाएगा पिएगा नहीं तो कौन वो पिता है जो बेटे को छोड़ करके वो खाना खाएगा? जब तक तू नहीं खाता है मैं कैसे खा सकता हूँ? अब तो मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ।
तेरा भार भी नहीं उठा पा रहा हूँ। कदाचित मुझे कुछ हो गया तो फिर तेरी हेल्प कौन करेगा? तेरा सहारा मेरे सिवा कौन है बेटे? तू खा ले और तेरे पीछे मैं भी थोड़ा सा खा लूं। भूखों से जान जा रही बेटा, बदन का खून सूखता जा रहा है, चल नहीं पा रहा हूं। आ मेरे लाल खा ले थोड़ा सा। नहीं बाबूजी, अब मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैं इस अपाहिज की जिंदगी से ऊब गया हूँ बाबूजी। अगर इसके बदले में आपको कुछ देना है तो अपने हाथों से मुझे जहर दे दीजिए। मैं जहर मांगता है नालायक, अपने बाप से जहर मांगता है। जहर देने के लिए पैदा किया था। अगर यही सोच पहले पैदा कर लिया होता तो शायद ये तेरा हाल ही नहीं होता। कभी तूने मेरी बात को सुना है? हमेशा गरीबों को परेशान करता था। ये बेचारे गरीब लोग इतने मामूली नहीं होते हैं। ये ईमानदारी की खाते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं। भले इनके बदन पे एक झुंझोला तक ना हो, लेकिन अपने आप में खुश रहते हैं। कोई जमीन को एग्रीमेंट करा लेने से जमींदार नहीं बन जाता है। जमींदारी गरीबों से चलती है। अगर ये गरीब लोग अपने आप पर आ जाए तो एक ही ठोकर से अच्छे अच्छे जमींदारों के मस्तक से अमीरी की लकीर खींच करके बाहर कर देवे, जैसा कि आज मेरा हाल हो गया है। इस प्रदेश का मैं इकलौता जमींदार हूँ। आज कूड़े का घाट बन गया हूँ मैं। लोग देखते हैं तो मुंह फेर लेते हैं। चेहरा देखना तक मुनासिब नहीं समझते हैं मेरा। क्यों रुला रहा अपने बाप को बच्चा? जो कुछ हो गया उसे भूल जा, सपना समझ करके भूल जा। अब आगे की सोच की, आगे क्या करना है। ले खा ले, मैं भी थोड़ा सा खा लूं तेरे पीछे। वाह बाबूजी, आप इतनी आसानी से कह दिया कि जो कुछ हुआ मैं सपना समझकर भूल जाऊं। देखिए कैसी हालात में मैं जी रहा हूं और आप कहते हैं मैं भूल जाऊं। वाह पिताजी, अरे मां से बदतर जिंदगी जी रहा हूं। आप मेरे पिता हैं बाबूजी। सिर्फ आखिरी बार आप मेरे भाई से मुझे मिला दो। मैं अपने भाई से मिलना चाहता हूँ। सिर्फ एक बार बाबूजी। कहाँ जाऊं? तू बता कि मैं कहाँ जाऊं? मैं तो चल भी नहीं पाता हूँ। बिना अन्न जल के खड़ा हूँ मैं। ठाकुर साहब, जय गोपाल। कौन? जसवंत हो ना? हाँ, पहचान लिया मैंने। और ये आपका बेटा मंजीत सिंह। मंजीत? वाह बेटा वाह। ईश्वर ने मेरे को 2 औलाद दिए, लेकिन कोई किसी से कम नहीं निकला। अरे नालायक, ये तो अनपढ़ था। मान लेता हूँ कि शिक्षा के अभाव में इसने गलती कर दिया बिना सोचे विचारे। और तू तो पढ़ा लिखा था रे। तूने अपने पिता के विषय में ना सोच करके रात में अकेला छोड़ करके चला गया। कभी सोचा था कि मेरे जाने के बाद मेरे बाप का क्या होगा? अरे कैसी औलाद हो तुम लोग। ना जाने कहां से सांप पैदा हो गए, डस लिया मेरे को। मर क्यों नहीं गया? कम से कम तुम लोगों की शक्ल तो नहीं देखता। जाओ बेटा, जाओ अपने पिताजी के सीने से लगो। कहाँ चला गया था रे? कहाँ चला गया था बच्चा? देख तेरे जाने के बाद यहाँ क्या हुआ मालूम है? राका डाकू आ गया, बहुत बड़ी गैंग को लेकर के आ गया। तेरी माँ को मार डाला बेटे। देख तेरे भाई की क्या हालत कर दी है। दोनों हाथों को काट करके फेंक दिया। ये यहाँ से बाहर चला गया था, कचरे में पड़ा था। झूठी रोटियों को मुंह से उठा करके खा रहा था। मैं पकड़ करके लाया हूँ। आज 3 दिन से कहता हूँ बेटे कुछ खा ले, लेकिन ये लायक खाने से इनकार कर रहा है। बेटा ये तेरा इल्डर ब्रदर है,
सीनियर हुआ, रियल ब्रदर, तेरा सगा भाई है। अगर तू कहेगा तो जरूर तेरा कहना मानेगा। इसको खिला बेटे, इसके पीछे मैं भी थोड़ा सा खा लूं, भूखों से जान जा रही है बच्चा। बाबूजी, राका ने जो कुछ भी किया वो ठीक किया है। क्या ठीक किया है? क्या बकवास करता है? आप इसे मेरा भाई कहते हो बाबूजी, आप नहीं जानते हो बाबूजी, ये माँ बेटे ने मेरी प्रिया के साथ क्या किया। माँ बेटे ने? हाँ। क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? बाबूजी, ये है खूनी पिताजी, ये है खूनी पिताजी, प्रिया का मेरे लूट असबत लिया पाज मतार ने। मैया के साथ मिलकर दफना दिया, मैया के साथ मिलकर दफना दिया, क्या सितम कर दिया पाज गद्दार ने। पिताजी, जानते हो इसने हमारे प्रिया की अस्मत को लूट लिया, और जब इसके दिल को तसल्ली नहीं मिली बाबूजी, तो उसे जान से मार दिया, और मारने के बाद अपने ही बगीचे में उसे दफना दिया बाबूजी। और आप इसे मेरा बड़ा भाई कहते हैं, ये मेरा भाई नहीं, बिल्कुल कसाई है। अरे भाई के नाम पर ये कलंक है बाबूजी। अब मेरे को याद आया, मैं तो भूल गया था। हाँ, वाकई में ये राका डाकू जब आया और तहस नहस करने के बाद लास्ट में मेरे को मारने के लिए अपने हाथों में गन को उठाया, तो प्रिया की आत्मा आई थी। राका तो उसके खौफ से भाग खड़ा हुआ। मैंने पूछा, भाई कौन हो तुम जो मेरी रक्षा कर रही हो? तो उसने कुछ बताया नहीं। पहले तो बताया कि मैं आपकी बहू हूँ। मैंने पूछा आखिर ये कैसे हुआ? कुछ भी नहीं बताया। मैं तो अचानक गिर गया जमीन पर, फर्श से टकरा गया, मैं बिल्कुल बेहोश हो गया, तो मेरे को पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ पड़ा हूँ। बेटा, ये साला इंसान तो हो ही नहीं सकता है। इसने जो भी कार्य किए हैं ये इंसानों के नहीं, जानवरों के हैं। ये साला भैंसी जानवर है। खत्म कर दे साले कुत्ते को, खत्म कर। अगर तू मेरा असल बेटा है तो छोड़ दे इस स्वॉर्ड को, काट दूंगा साले को। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये साला धरती का बोझ है। हमारे घर को बंटा ढार कर दिया इसने। बाबूजी, अगर आप मुझे अपना असल बेटा मानते हैं तो छोड़ दो शमशीर को, मत मारो इसे बाबूजी। अरे ये अपनी मौत से खुद ही मर रहा है और आप इसे मारने जा रहे हो। अगर आप इसे मार दोगे बाबूजी तो खुद ही पाप के भागी बन जाओगे। वाह बेटा वाह, आज तू किसकी जान बचा रहा है? उस शख्स की जान बचा रहा है जिसने तेरी पत्नी की इज्जत को लूट लिया हो,
और ले जाकर के किरया ने पहुंचा दिया हो, गार्डन ने पहुंचा दिया हो, उसकी जान बचा रहा है तू। बेटे ये तू नहीं बोल रहा है, ये तेरे बॉडी में जो राणा का ब्लड सर्कुलेशन कर रहा है, ये जो खून दौड़ रहा है राणा का, ये राणा का खून बोल रहा है। राणा का असल खून वही हो सकता है जो कभी किसी को मौत नहीं दे सकता है। तू मेरा असल बेटा है। भैया आज क्यों मुझे बचा रहे हैं? आखिर जिसे जीने का कोई हक ना हो उसे क्यों बचा रहे हैं? वही भाई आज एक भाई को बचा रहा जिसकी खुशियां छीन ली गई। वही भाई आज एक भाई को बचा रहा, क्यों? एक खून के वास्ते। भैया मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अनर्थ किया है, अब तो मैं तुम्हारी खुशियां वापस नहीं दे सकता, तुम्हारी प्रिया को वापस नहीं ला सकता हो, लेकिन आज ये तुम्हारे पापी भाई का सर तुम्हारे कदमों पे झुक रहा है। काट दो मेरा सर और ले लो अपनी प्रिया का बदला, मार दो, मैं जीना नहीं चाहता। मुझे ये आप क्या कर रहे हो? हेलो, ये आ गई दूल्हे राजा की। मेरे पैर छूकर मुझे पाप का भागी बना रहे हो भैया। भैया आपकी जगह ये फिर क्या हुआ आगे? ये मेरी बेटी को मार डालेगा। तो भर नजर देख लो मुझको मंजीत सिंह, भरे नजर भर नजर देख लो मुझको मंजीत सिंह, मौत का मंजर तेरे हशर आ गया, वक्त जीने का तेरे बचा कुछ नहीं, मारने तुझको रखा महल आ गया। वक्त जीने का तेरे बचा कुछ नहीं, मारने तुझको रखा महल आ गया। हेलो, ये चाहता है तो साख से मार दे, मैं वैसे भी नहीं जीना चाहता। अरे जिसकी पत्नी को मार दिया हो, जिसके जीने का सहारा छीन लिया हो, मैं भला कैसे जिंदा रह सकता हूँ? लेकिन मेरे बाबूजी को और मेरे भाई की जान को बख्श दे, इन्हें छोड़ दे। अगर मुझे मारना चाहता तो चला गोली और बुझा ले अपने दिल के ठरिया। नहीं रखा, छोड़ दे नहीं, ये लोग कोई गुनाह नहीं किया है। अरे गुनाह जो कुछ किया है मैं नहीं किया है, सजा का हकदार ये लोग नहीं है, मैं हूँ रका मैं। याद है वो दिन जिस वक्त हवेली पे आए थे, मेरी माँ को दुनिया से उठा दिया, मेरे हाथ काट कर फेंक दिया, और आज मेरे भाई को मारने के लिए आए हो। नहीं रखा, उस दिन तो तुमने मेरे हाथ ही काटे थे, लेकिन आज मेरे भाई की जिंदगी के बदले अभी मेरे पैर बाकी है।
काट ले मेरे पैर को और बुझा ले अपने सीने की जलती हुई ज्वाला। मार रहम करो बेटे, मेरे बच्चे को ना मारो बेटा। और राणा छोड़ दो मेरे बेटे को बेटा, छोड़ दो। आज तेरी नजरों के सामने तेरे छोटे बेटे की लाश नहीं तड़फड़ाएगी। लेकिन मेरे बेटे तुम बाप बेटे इसके मौत का नजारा देखोगी। नहीं भैया, आप क्या करने जा रहे हैं? छोड़ दो मेरे प्यारे बिटल। कुछ समझ में नहीं आ रहा माजरा, कुछ समझ में नहीं आ रहा माजरा। कौन है ये इसे कब से तू जानती? कुछ समझ में नहीं आ रहा माजरा। जो इसकी जान बचा रही है